Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your computer teacher. Today is our second lecture of chapter 3 computer viruses. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर वायरसेस के हवाले से कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है और ये हमारे पीसी में किस तरह से आ जाता है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसकी बिना पर हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि यार हमारे पीसी में वायरस आ गया है और वायरस हमारे कंप्यूटर को क्या क्या नुकसानात पहुंचाता है, वायरस क्या क्या कर सकता है और क्या क्या वायरस की वजह से नहीं हो सकता। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वार्निंग सिग्नल्स कि हमें वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं अगर हमारे पीसी में वायरस आ जाता है तो। When you experience strange behavior such as a screen distortion or character not appearing on the screen when typed, then it is possible that a virus has affected the program that control the display on the or the keyboard. जब आप ये एक्सपीरियंस करते हैं कि आपका कंप्यूटर स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है, जैसे कि उसकी स्क्रीन जो है वो हैंग हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रही है, ठीक है, कैरेक्टर्स जो है वो उसके अपेयर नहीं हो रहे स्क्रीन के ऊपर जब आप टाइप करते हैं तो उस वक्त, ठीक है, जब आप कैरेक्टर्स टाइप कर रहे हों और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले ना हो रहे हों, ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि कंप्यूटर ने आपके कंप्यूटर वायरस जो है उसने आपके पीसी पर अटैक किया है या उसने आपके डिस्प्ले या कीबोर्ड को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। इफ़ यू आर अनेबल टू ओपन फाइल्स, अगर आप अपनी फाइल्स को ओपन ना कर पाएँ, ठीक है, ओपन ना कर पा रहे हों, प्रोबेबली अ वायरस इज़ पॉसिबल, तो भी ये पॉसिबल है कि आपके पीसी में वायरस हो। ठीक है, द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज़ नॉट फिजिकली डैमेज्ड, कंप्यूटर हार्ड डिस्क फिजिकली डैमेज नहीं होती, बट द डाटा एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन इट मे बी करप्ट और डैमेज्ड। जब कंप्यूटर वायरस आता है हार्ड डिस्क के अंदर तो फिजिकली हार्ड डिस्क जो है वो डैमेज नहीं होती, टूट नहीं जाती, उसमें आग नहीं लग जाती, लेकिन उसके अंदर जो डाटा या जो प्रोग्राम्स हैं वो करप्ट ज़रूर हो जाते हैं या कभी कभी डैमेज हो जाते हैं या डिलीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सूरत, ये जो अलामत है, ये किस चीज़ की अलामत है कि आपके कंप्यूटर में शायद वायरस हो। ठीक है, इसके बाद है हेयर आर सम मोस्ट कॉमन साइंस ऑफ वायरस अटैक। वायरस अटैक के बहुत कॉमन साइंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। नंबर 1, द कंप्यूटर रन स्लोअर देन नॉर्मल। कंप्यूटर की स्पीड जो नॉर्मल उसकी स्पीड है उससे गिर जाती है, कंप्यूटर स्लो स्पीड से काम करना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि यार हल्का हल्का हैंग कर रहा है। ठीक है, वो बेसिकली हैंग नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि स्लो वर्क कर रहा होता है, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड उसकी लैग कर रही होती है। ठीक है, तो एक तो कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाने की अलामत ये है। एप्लीकेशंस टेक नो लॉन्ग एप्लीकेशन टेक्स लॉन्गर टू लोड एंड डो नॉट वर्क प्रॉपरली। आप जब भी कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो उसे लोड होने में बहुत टाइम लगता है और दूसरा ये कि वो ठीक से काम नहीं कर रही होती, तो ये भी वायरस के कंप्यूटर में वायरस आ जाने की अलामत है। इसके अलावा अनयूजुअल एरर मैसेजेस अपीयर ऑन द स्क्रीन। अनयूजुअल एरर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि कंप्यूटर कोई प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसमें एरर आ गया, या कोई वीडियो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो डिफरेंट अनयूजुअल एरर्स आ जाते हैं जो कि पहले वायरस आने से पहले नहीं आ रहे होते। यू नोटिस चेंज इन फाइल साइज़। फाइल का जो साइज़ है वो आपका जो आपकी जो ड्राइव है उसका साइज़ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा होता है, उसकी फाइल साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा होता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो डिस्क है वो बढ़ती चली जा रही होती है और जिस फाइल के साथ आपका वायरस अटैच हुआ होता है वो फाइल आपकी उसकी उस फाइल का जो वो है स्पेस है या उसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो बढ़ती चली जा रही होती है। ठीक है, you notice that the hard disk has more files than it had earlier. आप ये भी नोटिस करते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर अब बहुत ज़्यादा फाइल्स मौजूद हैं जितनी पहले भी नहीं थी। ठीक है, द कंप्यूटर ऑफन फ्रीजेस और स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर आपका बिल्कुल ही फ्रीज हो जाए या रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दे, बिल्कुल ही हैंग हो जाए। ठीक है, तो ये भी वायरस की आने की अलामत है। ठीक है, द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर का अपने आप रीस्टार्ट हो जाना ये भी वायरस के होने की अलामत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आप कि यू सी डिस्टॉर्टेड मेन्यूज़ एंड डायलॉग बॉक्स। आप डिस्टॉर्टेड मेन्यूज़ और डायलॉग बॉक्स देखते हैं कि डायलॉग बॉक्स और जो मेन्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है तो
आप देखते हैं कि मेन्यूज़ और डायलॉग बॉक्स जो है वो एकदम फैल से जाते हैं, या ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बार बार पीछे बैकग्राउंड की तरफ रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वो बार बार रिपीट हो रहा होता है डायलॉग बॉक्स, यानी कि बार बार चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो डायलॉग बॉक्स या मेन्यू जो है वो एकदम स्क्रीन पर फैल सा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आता है कि हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है। कंप्यूटर वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाय द ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्टेड डाटा थ्रू ईमेल, यूएसबी और अदर सोर्सेज। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इस तरह फैलता है कि अगर आपने, जैसे कि मैंने ईमेल की एग्जांपल दी थी, कि अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल है, आपका इन्फेक्टेड डाटा है जिसके अंदर वायरस मौजूद है, और वो फाइल आपने किसी और को ईमेल कर दी, और उस शख्स ने उस फाइल को, ईमेल को स्कैन किए बिना उस फाइल को डाउनलोड कर लिया और उस पीसी में, अपने पीसी में रन कर लिया, तो ऐसी सूरत में उसके पीसी में भी वायरस आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई इन्फेक्टेड यूएसबी जिसके अंदर वायरस मौजूद था, वो आपने किसी के पीसी में लगाई और वहाँ पे जाके आपने फाइल्स को रन कर लिया, तो ऐसी सूरत में भी आपके पीसी में वायरस आ जाएगा। और दूसरी सूरतें भी हैं कंप्यूटर वायरस आने की, जैसे कि नेट से अगर कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं जिसके अंदर वायरस अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, तो वो फाइल डाउनलोड करने की सूरत में, उसको यूज़ करने, उसको चलाने की सूरत में भी आपके पीसी में वायरस आ सकता है। ठीक है, वायरसेस बिकम एक्टिव व्हेन यू स्टार्ट एन इन्फेक्टेड एप्लीकेशन। सही है, वायरस एक्टिव कब होता है, जब आप किसी अपने पीसी में, जैसे ईमेल से या अपने इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करी और उसमें वायरस था। ठीक है, भले उसमें वायरस था, वो आपके पीसी में भी आ गया, लेकिन वो आपके पीसी को जब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि वो एक्टिव ना हो जाए। तो जैसे ही आप उस फाइल को जिसके अंदर वायरस अटैच हुआ हुआ है उसको रन करते हैं, तो वो वायरस क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। जब आप किसी भी इन्फेक्टेड एप्लीकेशन को चलाते हैं, ठीक है, जो कि आपकी डिस्क में स्टोर्ड है सिस्टम, तो वो फाइल, तो क्या होता है, वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद वो वायरस आपकी रैम में, आपकी सिस्टम फाइल्स को जो है वो भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो भी प्रोग्राम है या जो भी एप्लीकेशन है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर चला रहा होता है, और वो आपकी सिस्टम फाइल्स को, जब आप उस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो वो वायरस जो है वो आपकी सिस्टम फाइल्स को भी ख़राब करना, इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। Once the virus in the computer's memory, it usually infects any application you run। ठीक है, जब एक बार कंप्यूटर में वायरस आ जाता है और वो एक्टिव हो जाता है, तो फिर वो किसी भी एप्लीकेशन को, उसके अंदर मौजूद किसी भी एप्लीकेशन को ख़राब कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है डिफरेंट वायरसेस बिहेव इन डिफरेंट वेज। ठीक है, डिफरेंट वायरसेस डिफरेंट तरीके से आपके पीसी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सम स्टे एक्टिव इन द मेमोरी, कुछ मेमोरी में एक्टिव रहते हैं अंटिल द कंप्यूटर इज शट डाउन, यहाँ तक कि कंप्यूटर शट डाउन कर दिया जाए, यहाँ तक कि आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दें। जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है तब तक वो एक्टिव रहते हैं, और जैसे आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, जाहिर है कि वो भी स्लीप पे चले जाते हैं। ठीक है, अदर स्टे एक्टिव ओनली एज एट लॉन्ग्स एज द थर्ड इन्फेक्टेड एप्लीकेशन इज रनिंग। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि जब तक एक्टिव होते हैं, जब तक कि आप उस इन्फेक्टेड एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं या आपने उसको चलाया हुआ है। ठीक है, जिस फाइल या जिस एप्लीकेशन के साथ वायरस अटैच हो गया, जब तक आपने उस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक तो वो वायरस एक्टिवेट रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उस इन्फेक्टेड फाइल को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो वैसे ही वो वायरस वापस से स्लीप पे चला जाएगा। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि जब तक चलते रहते हैं, जब तक कि आपका पीसी ऑन हुआ हुआ है। ठीक है, तब तक वो अपने आप की कॉपीज़, डुप्लीकेट कॉपीज़ बना रहे होते हैं और आपके पीसी को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक का हमारा लेक्चर था जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करना था। ठीक है, ये लेक्चर आपने रिवाइज़ करना है स्कूल पोर्टल से। ठीक है, और मिड टर्म का सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 9 के अंदर आपके पास इंट्रोडक्शन टू HTML का जो चैप्टर है वो, और चैप्टर 10 बेसिक HTML कमांड्स। इसके अंदर पूरे दोनों चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं क्योंकि मैंने कंप्लीट पढ़ाए हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा। ठीक है, इसके अलावा आपने चैप्टर 1 फार्मूला इन एक्सेल 2013, ये चैप्टर भी आपने का पूरा आएगा। मिड टर्म में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं और तीनों चैप्टर कंप्लीट आएंगे। ठीक है, बुक से भी आ सकता है एग्ज़ाम और कॉपी से भी तो आ ही सकता है, ज़ाहिर है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपने वेब पोर्टल से रिवाइज़ करना है। कंप्यूटर वायरस का जो चैप्टर है, चैप्टर 3, ये आपके मिड टर्म में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इसकी तैयारी इंशाल्लाह आप फाइनल टर्म में कीजिएगा, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।